हेलो माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फैलेंद्र सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 10 में पूछे जाने वाले हिंदी प्रश्न पत्र में जो प्रार्थना पत्र आता है उसके विषय में कि आप कौन से विषय पर प्रार्थना पत्र याद करें कि आपके बोर्ड एग्जाम में फंसे ही फंसे। तो दोस्तों, अगर मैं प्रश्न संख्या यहाँ पे जो रहता है जिसमें प्रार्थना पत्र लिखना होता है, यह रहता है आपका प्रश्न संख्या 10 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि वर्णनात्मक। इसका आप लोगों को पूरी तरह से आंसर लिखना होता है। प्रश्न संख्या 10, अगर प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 जो रहता है उसके लिए आप लोगों को 4 नंबर निर्धारित किया गया है। आप लोग जानते हैं कि 4 नंबर का बहुत ही बड़ा योगदान किसी भी एग्जाम में होता है। तो चलिए बात करते हैं किस किस टॉपिक पर हम लोग प्रार्थना पत्र याद करें कि वह हमें परीक्षा में देखने को मिले ही मिले। देखने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए जान लेते हैं किस किस विषय पे हमें प्रार्थना पत्र याद करना है। पहला विषय है आकस्मिक छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर मैं दूसरे प्रार्थना पत्र की बात करूं तो दूसरा प्रार्थना पत्र है कि फीस माफी के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये दोनों आना ही आना है किसी भी हाल में। अब इसके बाद में अगर मैं तीसरे की बात करूं जो कि जरूरी नहीं है तभी मैं बता देता हूं, जैसे कि 2 आता है, 2 में से किसी एक को ही हमें लिखना होता है अथवा करके दिया जाता है। अब अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा है कि अपने गांव की सफाई के लिए, है ना, अपने ग्राम की सफाई के लिए सचिव को एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए। यह भी बहुत ही आवश्यक है। और एक और आता है जो कि प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिला है, यूपी का कोई बोर्ड, कोई भी पेपर, कोई भी सेट इससे छूटा हुआ नहीं है। ये आता है कि अपने मित्र को इनवाइट, मतलब कि अपने मित्र को बुलाने के लिए अपने भाई के शादी में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रार्थना पत्र। इन विषयों पर अगर आप लोगों ने प्रार्थना पत्र याद कर लिया तो आप लोगों का जो 4 नंबर है यह पूरी तरह से क्लियर है, यानी कि आपको 4 नंबर मिलना ही है। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र तक जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।